My dear friends, today I am taking a very important petition, that is curative petition. Here I want to say that this petition is the last petition of Supreme Court, and it is considered in the rarest of rare cases. I am going to discuss with an example. In Rupa Ashok Hurra case, a 5-judge constitution bench held that although a writ petition under Article 32 against a final judgment or order of the Supreme Court after disposal of a review petition under Article 137 is not maintainable. Yet the court can, in rarest of rare cases, consider its final judgment to prevent abuse of process of the court to cure a gross miscarriage of the justice. My dear friend, what this petition says, that this is the last petition which is accepted by the Supreme Court in rarest of the rare cases. This petition cannot be accepted always. The acceptance of this petition is only 10% in Supreme Court. ये साथियों मैं बताना चाहता हूं कि ये पिटीशन बहुत मुश्किल से, बहुत इंपॉर्टेंट केस हो तभी रिकंसिडर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। वो भी कब? पहले अपने डिसीजन के बाद, फिर आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग कोई पिटीशन डाली, रिट डाली हो, उसके बाद भी, और उसके बाद भी अपना फाइनल जजमेंट आर्टिकल 137 रिव्यू पिटीशन के बाद ऑर्डर ये है कि ये क्यूरेटिव पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट, दिस इज ए अपेक्स कोर्ट, और हाई कोर्ट से अपील हम सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। जब अपील जाती है, मान लिया वो भी रिजेक्ट हो जाती है, उसका फैसला भी कोर्ट कर देता है। आर्टिकल 32 के अंडर भी यदि हम अगेन अप्लाई करते हैं, कब करते हैं? जब रिव्यू पिटीशन 137 के अंडर खारिज हो जाती है, तब हमें मौका मिलता है आर्टिकल 32 के अंदर रिट डालना। मान लिया वो भी खारिज हो जाती है, यानी अपील भी खारिज हो जाए, रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो जाए, आर्टिकल 32 के अंदर रिट भी खारिज हो जाए, तो क्यूरेटिव पिटीशन यदि कोई डालता है तो वो मेंटेनेबल नहीं है, कोर्ट उसे रिजेक्ट कर देता है। लेकिन 10% चांसेस है कि वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, यानी ऐसा केस जो बिल्कुल एकदम जघन्य अपराध जिसके अंदर हो, और कोर्ट को ये जचता हो कि कभी प्रोसेस के अंदर कोई मिसकैरेज तो नहीं हुई है जस्टिस में, इस प्रकार की बात यदि कोर्ट देखता है तो इसे एक्सेप्ट करता है। ये है साथियों क्यूरेटिव पिटीशन। द अपेक्स कोर्ट ऑब्जर्व द रोल ऑफ द जुडिशरी merely to interrupt and declare the law has been said to be the concept of bygone days. It is now fairly settled that court can so mold and lay down the law, formulating principles and guidelines as to adapt and adjust to the changing condition of the society. The ultimate object being to dispense justice. The concern of the highest courts for rendering justice in a cause is not less important than the principle of finality or its judgment. It is now time that procedural justice system should give way to the conceptual justice system, and efforts of the law courts ought to be so directed and
Example, in Zacharias Lakada versus Union of India, the Rupa Hurra case was followed. यानी सबसे पहले रूपा अशोक हुर्रा केस के अंदर 5 जज की बेंच थी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, उसने इस क्यूरेटिव पिटीशन को एक्सेप्ट किया और वहां से ये स्टार्ट हुआ कि किसी न किसी केस में 1% कहीं पर कोई गड़बड़ हो जाए तो ये क्यूरेटिव पिटीशन कोर्ट को एक्सेप्ट करनी चाहिए, ये डिसीजन हुआ। इसके बाद जो है जकारियस लाकड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, उसमें भी रूपा अशोका हुर्रा केस जो फॉलो किया गया, यानी उससे क्या लिया, प्रेसिडेंट उसी केस का लिया उसके अंदर। साथियों, ये है क्यूरेटिव पिटीशन, यानी कोर्ट के अंदर, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट होते रहते हैं, लेकिन जजमेंट गलत होते हैं तो वो उनकी अपील ऊपर के कोर्ट में जाती रहती है, लोअर कोर्ट के हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट उस अपील को देखता है और उसके बाद एक प्रोसीजर रिव्यू पिटीशन का, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन भी देखता है, और उसके बाद भी यदि आर्टिकल 32 के अंदर रिट पिटीशन जो एक हमारा फंडामेंटल राइट है उसके अगेंस्ट भी वो देखता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अब कोई भी पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन इस केस के अंदर रूपा अशोक हुर्रा केस में ये जजमेंट आया, दिया ये जजमेंट कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में 10% चांसेस हो सकते हैं कि कोई जस्टिस में कोई मिसकैरेज तो नहीं हुई, कोई गलती तो नहीं रह गई, फिर भी उसको एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि ये कोर्ट किसके लिए है, लॉ किसके लिए है, कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए है, ये आफ्टर ऑल सब कुछ सोसाइटी के लिए। इसलिए ये क्यूरेटिव पिटीशन को एक्सेप्ट किया गया और अब भी एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में एक्सेप्ट किया जाता है, वैसे नहीं किया जाता। ये थी साथियों क्यूरेटिव पिटीशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिटीशन, दिस इज द फाइनल पिटीशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो my dear friends, I think the concept of curative petition is clear to you. And in the last, I want to make a request to you, please subscribe my channel. The name of my channel is Maths by Dharamveer Singh Dabas. I shall be very thankful to you.